गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर HCU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नंबर 3 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहाँ सजेशन में आई बटन पर जाकर भी देख सकते हो। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट A belongs to M and C. This means M and C means set of all n cross n matrices over C. This means जो भी n cross n matrices है उसमें एंट्री कहां से होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर से। Such that it has n distinct non-zero eigenvalue. This means इस n के जो भी eigenvalue होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी, नॉन जीरो। कोई भी eigenvalue जीरो नहीं होगी, जो भी eigenvalue होगी सभी नॉन जीरो होगी। If AB equal to BA, then which of the following statement is true? अपने को बोल रहा है क्या B has n distinct eigenvalue, A and B have same characteristic polynomial, B is invertible या none of these, right? ये B पार्ट का क्वेश्चन है, पार्ट B का है। दिस मीन्स मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं, राइट? चलिए अगर हम एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लें, लीनियर अलजेब्रा का मास्टर फॉर्मूला क्या है? काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन डिस्कार्ड करो या ऑप्शन भगाओ, राइट? चलिए हम एक बी एग्जांपल ऐसा लेते हैं, ये तो अपना गिवन है, बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। चलो ये बोल रहा है बी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, राइट? तो बी हम अपनी सोच से ले सकते हैं। चलिए ये हमने ले लिया बिलोंग्स टू M2C ले लिया कोई, ठीक है? M2C ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। n के स्थान में हमने 2 ले लिया, क्यों? ये तो n तो अपना आर्बिट्री है, कुछ भी ले सकते हैं। चलो हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम b लें, b इक्वल टू ले लिया हमने 1 0 0 1, तो देखो ये क्या बन गया? आइडेंटिटी ए बी इक्वल टू बी ए, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? ये तो अपना क्वेश्चन, ये तो वही है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, राइट? ये बी अपन कोई भी ले सकते हैं, क्यों? बी पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहा है, बी हैज एन डिस्टिंक्ट आइगनवैल्यू। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऑलवेज पॉसिबल है? क्या पॉसिबल तो हो भी सकता है, लेकिन ऑलवेज की बात चल रही है। देखो ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं ना, अपने को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इसको डिस्कार्ड कर रहा है, राइट? देखो इसके आइगनवैल्यू क्या है? 1 1, देन इसको तो भगा दो, राइट? दूसरा क्या बोल रहा है? हाँ एक और ले लेते हैं, ये बोल रहा है बी इज इनवर्टिबल। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये लो जी 0 0 ये ले लिया, क्यों? देखो बी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये हम अपनी मर्जी से लेंगे। ले लिया हमने, ये ले लिया। अब देखो ए बी इक्वल टू बी होगा, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, राइट? तो देखो क्या बी इन्वर्टिबल हुआ? क्या नहीं हुआ ना, ये भी भाग गया, ठीक है? बचा कौन? ये वाला। देखो ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, राइट? अभी प्रूव कर दूंगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल ऐसा मिल जाए अपने को, ये ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दे, अपना काम बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, हमने ए ले लिया 1 2 0 0। देखो क्या ले सकते हैं? क्या जो भी एग्जांपल लेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहां देखो ये बोल रहा है एन डिस्टिंक्ट आइगनवैल्यू, नॉन जीरो, एन डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो आइगनवैल्यू, ठीक है? ये देखो एन डिस्टिंक्ट भी है और नॉन जीरो भी है, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है? बी ले लो अपना 1 0 0 1, ठीक है? ले लिया। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्या होगा? सॉरी डिस्टिंक्ट की बात चल रही है ना, तो ये लो। अब ठीक है, x - 2 x - 3 एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ बी इक्वल टू x - a इंटू x - 1, ठीक है? क्या ये इक्वल है? क्या नहीं है ना। दिस मीन्स अपने को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बट इस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको भगा दो। ये लो जी हमने इसको भी भगा दिया, तो बचा कौन? नन ऑफ दीज। इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, नेट लेवल का क्वेश्चन, राइट? इसमें कोई तकलीफ हो कमेंट करके पूछ सकते हो। लीनियर अलजेब्रा में जब भी मैं लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन कराता हूँ, स्पेशली मैट्रिक्स वाला, तो वो नेट में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ध्यान रखना काउंटर एग्जांपल, जब आप काउंटर एग्जांपल करना सीख जाओगे, क्रिएट करना सीख जाओगे, तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, राइट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बिलोंग्स टू M4 over R. दिस मींस M4 R मींस सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस
ऑफ ऑर्डर 4x4 विद इंट्रीज फ्रॉम R रियल नंबर, ठीक है। दिस मींस A इसका एक एलिमेंट है। बी ए मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यू 2 -1 1 -2, इसकी आइगन वैल्यू क्या है 2 -1 1 -2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। इफ B इक्वल टू A4 -5A स्क्वायर प्लस 5I देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। इज या आर, इज और आर, क्यों मोर देन वन करेक्ट वाला है, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन है। चलिए अब देखो अपने को क्या पता है, ए की आइगन वैल्यू लेमडा है, देन एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ लेमडा। इफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन एफ ऑफ लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, राइट। देन देखो ए की आइगन वैल्यू ये है तो बी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इक्वल टू क्या है एफ ऑफ ए फॉर्म का है, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए की आइगन वैल्यू एक ही है तो बी की आइगन वैल्यू ए क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 -5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, ये अभी पता लगेगा मैं फाइंड आउट क्यों कर रहा हूं, अभी तुरंत पता लग जाएगा। देखो ए की पावर 4 कितना आएगा 16 माइनस ये 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, राइट, ठीक है। ए का आइगन वैल्यू -1 भी है, -1 पुट करो क्या आएगा देखो -1 की पावर 4 -5 -1 स्क्वायर प्लस 5, दिस इज नथिंग बट 1 5 1 6 6 -5 1, ठीक है। यहाँ तक कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, 1 5 6 6 -5 1, ठीक है। -1 भी है प्लस 1 रखो, देखो 1 प्लस 5 6 -5 1, एक आएगी 1, तो बी की लेके आ गई 1 1 1 और -2 के करस्पॉन्डिंग -2 की पावर 4, तो देखो ये तो अपना इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम अपना क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। तो बी की सभी आइगन वैल्यू क्या होगी 1 1 1 1, ठीक है। तो बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ सम मैट्रिक्स ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मैंने आइगन वैल्यू वाले में बताया था प्रोडक्ट ऑफ लेमडा आई वेयर लेमडा इज आइगन वैल्यू, राइट। अपनी बात चल रही बी की, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जो भी आइगन वैल्यू इनका प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट 1, राइट। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, इसमें बता रहा है, इसको हमने ये बड़ा सही हो गया। और भी देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 1 करेक्ट वाला, राइट। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसका कैसे देखेंगे, ए प्लस बी की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए प्लस बी की आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ए की आइगन वैल्यू प्लस से करस्पॉन्डिंग बी की आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू क्या है 1 सॉरी 2 -1 1 -2, इसकी आइगन वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या बन जाएगा 3 0 2 -1। देखो a प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या आ गई 3 0 -2 -1। अब देखो अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 होती है, दिस मींस उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 ही आएगा। चलो अपना ये वाला भी राइट हो गया। क्यों हो गया, a प्लस बी की आइगन वैल्यू क्या आई 3 0 2 -1। अगर 0 आ गई तो कुछ सोचना नहीं है, जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 होगी उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 ही होगा, राइट। चलिए ये वाला भी हो गया। ट्रेस ऑफ a प्लस बी की बात चल रही है, ट्रेस ऑफ a माइनस बी की बात चल रही है, राइट। और मैंने आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ट्रेस ऑफ a इक्वल टू ट्रेस ऑफ a इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू सम ऑफ लेम्डा आई, ऐसा मैंने बताया था। जिसमें बताया था उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने आइगन वैल्यू का कंप्लीट चर्चा की थी कि किस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, और 2-3 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आसानी से लग जाए, ठीक है। तो देखो ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, दिस मीन्स ट्रेस ऑफ a, ट्रेस क्या होता है लीनियर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, राइट। तो ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, तो देखो ट्रेस ऑफ a मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ a कितना है 2 -2 0 1 -1 0 0 प्लस ट्रेस ऑफ b 1 + 1 + 1 + 1 4, दिस इज नथिंग बट 4। देखो ट्रेस ऑफ a प्लस बी 4 है, तो ये वाला भी अपना राइट हो जाएगा। a माइनस बी की बात कर लेते हैं, तो देखो ट्रेस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, दिस इज नथिंग बट -4, राइट। लेकिन ई का बोल रहा है, ई तो बोलता है कि 0 होगा, लेकिन हमें पता है कितना होगा -1 होगा। तो इस प्रकार से आप
डिस्कार्ड कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो आइगन वैल्यू की सभी प्रॉपर्टी यूज में आ रही है, ये अपनी डिटरमिनेंट वाली भी आ रही है, ट्रेस वाली भी आ रही है। इन प्रॉपर्टी से होते हैं डायरेक्ट, प्रॉपर्टी याद रखो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जितने भी ये एचसीयू क्वेश्चन है शानदार, सभी क्वेश्चन शानदार है, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। नेट के लिए भी नेट में इससे इजी आएगा, नेट में से हार्ड नहीं आता है, इसी के लेवल का आता है। ये एचसीयू का पेपर अपने नेट के इक्विवेलेंट होता है, इसे मतलब स्टैंडर्ड देखा जाए तो नेट के इक्विवेलेंट होता है, इससे कम कभी किसी हालत में नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो आइगन वैल्यू की देखो एक प्रॉपर्टी ये ली थी, एक ये ली थी हमने, देखो 1 2 3 तीन प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन से आपके समझ में आ रही है, या तीन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं आपको पता लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को बिना देखे ट्राई करें कि कौन सी प्रॉपर्टी का हम किस प्रकार से यूज करें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A belongs to M5 over R. This means M5 over R means set of all 5 cross 5 matrices with entries from real number. ये इसका मेंबर है। Be a non-zero, non-identity in idempotent matrix. जो भी बना मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो भी होगा, A not equal to 0, A not equal to identity. आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, आइडमपोटेंट देखो जो कुछ टर्म आ रही है उसको दिमाग में रखना माइंड में कि क्या बोल रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस मींस अगर हम जो भी एग्जांपल लेंगे वो किसका होना चाहिए, वो मैट्रिक्स होना चाहिए जो इससे बिलोंग करे, नॉन जीरो हो और नॉन आइडेंटिटी हो, और साथ में क्या हो, आइडमपोटेंट। तो देखो मैंने स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू पढ़ाया था, उसमें आइडमपोटेंट की चर्चा की थी, उसी पर ये बेस्ट है, थोड़ा उस पर बेस्ट है, थोड़ा उसमें प्रॉपर्टी बताऊंगा उस पर बेस्ट है, राइट। चलिए अब देखो अगर मैं लूं A इक्वल टू ले लूं I 5 क्रॉस 5, अगर मैं ऐसा ले लूं, सपोज करो एक मिनट ये ले लूं, तो इसकी सभी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 1। देन क्या हो जाएगा, ये देखो ये जीरो वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, ये जीरो वाले दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। लेकिन इसने क्या बोला है, नॉन आइडेंटिटी, इसका मतलब तो नहीं ले सकता। दूसरा क्या बोला इसने, नॉन जीरो। अगर मैं जीरो ले लूं, अगर मैं ले लूं ये जीरो मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 का, तो क्या होगा, सभी आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्यों, नॉन जीरो गिवन है, राइट। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन में जो कुछ वर्ड गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। चलिए अब देखो मैंने आइडमपोटेंट बताया था, तो आइडमपोटेंट मींस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। दिस मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दिस मींस ये इसका क्या हो गया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स माइनस 1 क्या हो गया, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए, एक्स माइनस 1, जो इसको सेटिस्फाई करता है। जिस मींस इसकी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 और 1 के अलावा कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन ओनली 0 कब होगी, ओनली 0 तो तब होगी जब अपना क्या होगा, ये जो अपना मैट्रिक्स है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ओनली 1 कब होगी, ओनली 1 जब अपना क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ओनली 0 और ओनली आइडेंटिटी की बात ही हट गई, वो तो अपने को गिवन भी नहीं है, राइट। तो देखो न तो ये ले सकते हैं न ये ले सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और 1 दोनों होगी, 0 भी होगी और 1 भी होगी, राइट। तो चलो देखो 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल सही बोल रहा है। 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये भी सही बोल रहा है, राइट। 0 एंड 1 आर ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, हमने डिस्कस भी किया था। आइडमपोटेंट के दो ही कंडीशन बनती है, 0 एंड 1 आइगन वैल्यू की, ये भी सही हो गया। अब देखो ए इज इन्वर्टिबल, क्या ऐसा हमें ऐसा पॉसिबल है क्या, चलो एक एग्जांपल बता दे। अगर आप कहोगे ये सही नहीं है, इसको भगाएंगे हम, तो भगाने के लिए आपको एग्जांपल देना पड़ेगा जो इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, बट इसको डिस्कार्ड कर दे, राइट। चलिए हमने लिया a इक्वल टू 1 0 0 0 0, आप कोई भी ले सकते हो, बस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ऑप्शन ए को भगा दे। 0 0 0 ये सभी 0 है जी, बाकी जो रिमेनिंग है 5 क्रॉस 5 का है, आर से है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों है, कि उसमें a11 एंट्री है, a11 क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना, आइडेंटिटी भी नहीं है, देखो नॉन आइडेंटिटी भी है, राइट। आइडमपोटेंट ए स्क्वायर कर लो यही आएगा, ए स्क्वायर कर लो यही आएगा। तो मतलब जो भी एग्जांपल लिया वो क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखो क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या नहीं है ना, इसका डिटरमिनेंट तो 0 आएगा। दिस मींस
अपने को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो और ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहा है, तो इसको हम भगा देंगे, इसको सैनिटाइज कर दिया, तो रिमेनिंग बी सी और डी अपने हो जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू वाला मैंने वो लेक्चर डिलीवर किया था, उसको आप देखना। उसमें मैंने आइटम पोटेंट जो इनवॉल्यूंटरी है, जितने भी मैट्रिक्स हैं अपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, उनकी हमने आइगन वैल्यू डिस्कस की थी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज टी फ्रॉम V to V is a linear transformation such that t square equal to t. This means t of t equal to t. Then which of the following is ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? एक्चुअली एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है जिससे ये वाला सी वाला ट्रू होता है, लेकिन सी वाला तो ट्रू होता है, लेकिन इनके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते ना, तो इनको भी चेक करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में अपना पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो मोर देन वन करेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप बोलते हो कि सी के अलावा सभी को हम भगा देंगे, तो आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो और साथ में क्या हो, इन ऑप्शन को डिस्कार्ड करें, राइट। चलिए हम एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमने लिया t फ्रॉम R2 to R2 t of xy इक्वल टू x0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R2, कोई तकलीफ नहीं है तक। चलिए अब देखो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, t का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू बेसिस 1 0 0 1, राइट। तो इसका बेसिस क्या होगा, देखो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका होगा 1 0 0 0, राइट। 1 0 0 0 आप निकाल सकते हो, राइट। 1 0 की इमेज निकाली, 1 0 की क्या आई 1 0, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो 1 0 को 1 इंटू दिस 0 इंटू दिस 1 0, इसी प्रकार 0 1 की निकाली 0 1 0 0 आ गया, इस मींस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, तो 0 0 सेकंड कॉलम में आ गया, राइट। चलिए अब देखो ये देखो टी स्क्वायर इक्वल टू टी है क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू टी का मींस इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसको हम m नाम दें, क्या m स्क्वायर इक्वल टू m है क्या, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, m स्क्वायर इक्वल टू m है। दिस मींस ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना काम तो अपना हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। अब देखो कर्नल ऑफ टी की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि कर्नल ऑफ टी से तो भरा पड़ा है मामला, देखो यहाँ कर्नल ऑफ टी से भरा पड़ा है, हाँ ये इक्वल टू 0 होगा तो ये तो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। इक्वल टू 0 कर दिया तो नॉट इक्वल टू था, हो नहीं सकता ना, ठीक है। अब देखो कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन क्या बोलती है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो 0 हो, राइट। 0 मीन्स 0 0, इस 0 का मतलब है 0 0, R2 में है 0, ठीक है। दिस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट दिस इक्वल टू 0, ये क्या है डेफिनेशन से देखो, सॉरी हमने जो डिफाइन किया उससे देखो, x0 इक्वल टू 0 0, देखो x इक्वल टू क्या आएगा 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्नल ऑफ टी क्या आ गया हमारे पास, कर्नल ऑफ टी क्या आ गया 0 y, वेयर y बिलोंग्स टू R, ठीक है, y बिलोंग्स टू R, देखो 0 y पुट करेंगे 0 y तो 0 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास कर्नल ऑफ टी। अब देखो इसका इमेज ऑफ टी क्या निकालेंगे, इमेज ऑफ टी निकालो, जरूरी नहीं आप ये एग्जांपल लो, वो एग्जांपल ले सकते हो जिसे ऑप्शन हमने डिस्कार्ड हो जाए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, राइट। चलिए इमेज ऑफ टी क्या है, देखो तुरंत दिख रहा है, ये तो सब दिख रहा है, इमेज ऑफ टी इक्वल टू x0 वेयर x बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब देखो इमेज ऑफ टी अपना x0 वेयर x बिलोंग्स टू R इक्वल टू इमेज ऑफ टी, तो आप बता दो क्या ये इसमें कंटेन होगा क्या, ना इधर ये इसमें कंटेन होगा न ये इसमें कंटेन होगा, दिस मींस कर्नल ऑफ टी भी इसमें कंटेन नहीं होगा और इमेज ऑफ टी भी इसमें कंटेन नहीं होगा, तो दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इनका इंटरसेक्शन आएगा
जीरो जीरो, राइट। यहाँ जीरो जीरो से मतलब है जीरो, तो वेक्टर स्पेस का है, राइट। अगर वेक्टर स्पेस R2 है तो जीरो 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 हो जाएगा, R3 है तो जीरो 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 हो जाएगा। तो जीरो मीन्स वेक्टर स्पेस का जीरो, एडिटिव एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, राइट, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो जीरो का मतलब वो होता है। तो देखो हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था और दोनों ऑप्शन को भगा दिया, अपना काम बन गया, राइट। तो ऑप्शन देखो कैसे किया हमने, एग्जाम्पल सॉरी काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके, हमने काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया, काउंटर एग्जाम्पल। और लीनियर अलजेब्रा में काउंटर एग्जाम्पल ही आपके लिए अपनी लंका पार लगाएगा, अपने नैया पार लगाएगा। काउंटर एग्जाम्पल से लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं वो लीनियर अलजेब्रा वाले, स्पेशली वो मैट्रिक्स वाले हो, राइट। तो काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करना, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। काउंटर एग्जाम्पल बिना लीनियर अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो काउंटर एग्जाम्पल किस प्रकार से मैं क्रिएट करता हूं उस पर फोकस करें। और भी आपको कहीं अगल बगल से कोई बुक मिले या वीडियो लेक्चर मिले उनकी हेल्प जरूर लें और काउंटर एग्जाम्पल में अपनी मास्टरी हासिल करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट V and W be two vector space over R and T from V to W be a non-zero linear transformation. Let A be a non-empty subset of V. ये सबसेट है किसका, V का, कोई क्या है, नॉन एम्प्टी है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। देखो डी तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, डी तो एक्चुअली एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। इफ टी इज Li इन W देन A इज Li, राइट। तो ये तो आप थ्योरम बुक से देख लेना, मिल जाएगी, राइट। और इनके लिए हम आपको काउंटर एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो पहले के लिए देते हैं, आप अगर आप बोलोगे कि ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, इसको हम भगा देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ऐसे तो आप नहीं बोल सकते ना, राइट। तो हम आपकी समझ के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड करा देता हूँ। देखना हमने लिया V इक्वल टू R2 लिया, W इक्वल टू क्या लिया, R3 लिया। एक मिनट रुकना, मैं देख रहा हूँ अभी। T ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स, ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, ठीक है। एक मिनट रुको, ठीक है ना। चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो स्पेन ऑफ A इक्वल टू V, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं A, ऐसा एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं A किसका, V का, जिसके लिए स्पेन ऑफ A इक्वल टू V हो। चलिए A इक्वल टू ले लिया हमने, जो बेसिस होता है वही ले लिया, 1 0 0 1। ये देखो स्पेन ऑफ A इक्वल टू R2 होता है, R2 इक्वल टू V, ठीक है। चलिए ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। और जो A लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है और जो सब कुछ लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, नॉन जीरो है, देख लो अपना नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो क्या स्पेन ऑफ TA इक्वल टू W होगा क्या, ये देखो TA क्या होगा, TA क्या होगा, इसकी इमेज 1 1 2 1 1, इसकी इमेज 1 -1 0 1 -1 0। ये देखो क्या ये R3 को स्पेन करेगा क्या, स्पेन ऑफ TA इक्वल टू R3 होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों, स्पेन ऑफ R3 के लिए तो एटलीस्ट 3 मेंबर की जरूरत पड़ेगी अपने को, राइट। ये तो कितना मेंबर है, 2 मेंबर है, इसका मतलब इसको जनरेट नहीं करेगा। दिस मीन्स ये तो हमेशा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। क्यों, अपना R3 क्या है, W है, R3 क्या है, W। दिस मीन्स ये तो पॉसिबल है, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा इसको इंप्लाई करे, ये इसको इंप्लाई जरूरी नहीं करे, राइट। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये वाला डिस्कार्ड हो गया, राइट। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले के लिए भी सोचते हैं, एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा अपने को। चलो इसको R3 कर दो, इसको R2 कर दो, एक मिनट बड़ा रहेगा को। R3 R2 किया तो T x y z इक्वल टू हमने डिफाइन किया x y 0, ठीक है, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R3। देखो हम जो भी एग्जांपल ले रहे हैं जरूरी नहीं आप वही लो, काउंटर एग्जांपल वही लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से जो भी ले सकते हो, बशर्ते कंक्लूजन के कंडीशन को फुलफिल करें और ऑप्शन को डिस्कार्ड करें। ऐसा नहीं ऐसा एग्जांपल ले लो जो क्वेश्चन को डिस्कार्ड ही न करें, तो ये अपने किस काम का, राइट। चलिए अब देखो हमने लिया
हमने लिया टी ओ, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा ना, चलो देखता हूँ एक मिनट। हमने लिया ए इक्वल टू लिया हमने 1 0 0 0 1 0, एक मिनट रुकना अभी कंफर्म नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। देन टी ऑफ ए क्या होगा, टी ऑफ ए R3 में ले लें, क्या दिक्कत है, हाँ अब ठीक है। टी ऑफ ए क्या होगा, ये क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये देखो टी ऑफ ए आ गया, ठीक है। देखो देन गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको। चलो यहाँ देखो एक बार R2 करो, यहाँ R2 करो, ये एक्स वाई कर दो, ठीक है। ये R3 से R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपना V, ये अपना W। चलो आप देखते हैं, टी एक बार लो अपना इतना ही लो, ये इतना ले लो, ये ले लिया हमने A, ये ले लिया हमने A, ठीक है। टी ए क्या हो जाएगा, देखो टी ए क्या हो जाएगा, कितना होगा 1 0 0 1, बिल्कुल अपना काम हो गया जी। देखो टी ए क्या है, R2 का बेसिस, तो देखो टी ए स्पेन W, टी ए R2 को स्पेन करेगा, ये तो बेसिस मिल गया एक्चुअली, राइट। बट क्या ए V को स्पेन करेगा, देखो ए क्या अपना ये रहा, ये तो इसको स्पेन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू R3 को स्पेन तो नहीं करेगा ना, अरे R3 को स्पेन करने के लिए एटलीस्ट इसके पास 3 मेंबर तो होने चाहिए, राइट, लेकिन 3 मेंबर इसके पास नहीं है, देन दिस मींस इसको स्पेन नहीं करेगा, तो ये भी अपना डिस्कार्ड हो गया सेकंड वाला भी, ठीक है। और ये तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है ऑलवेज, ये तभी ट्रू होता है जब ये फाइनाइट डायमेंशन हो और ये 1 1 1 2, राइट। तो इस केस में ये सी वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। तो देखो काउंटर एग्जांपल क्रिएट करके किस प्रकार हम काउंटर एग्जांपल क्रिएट करते हैं उसका आप विशेष ध्यान रखें। काउंटर एग्जांपल अपने ऑप्शन भगाने के लिए सफिशिएंट होते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप विशेष से देखना। लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड a बिलोंग्स टू mn ओवर r एंड w इक्वल टू x बिलोंग्स टू rn such that x a इक्वल टू 0, then which of the following are या is true, right। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल w है क्या, एक्चुअली अपने को जानना जरूरी है क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो देखो w क्या है, w क्या है एक्चुअली, अगर हम इसको लिखें x a बराबर 0, दिस मीन्स x a का ट्रांसपोज क्या है 0, a ट्रांसपोज x ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब w क्या गिवन है अपने को, w क्या गिवन है, नल स्पेस है अपने को, w गिवन है नल स्पेस, राइट। नल स्पेस का कैसे पता लगा, देखो x इक्वल टू 0, राइट, x इक्वल टू 0 नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ अपने को ए गिवन है, राइट, नल स्पेस ऑफ ए गिवन है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ w, डायमेंशन ऑफ w क्या होगी, नल्टी, नल्टी ऑफ ए, नल्टी ऑफ ए क्या होती है n माइनस रैंक ऑफ ए, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम इन ए। तो देखो ए में कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो n माइनस रैंक ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w या नल्टी ऑफ ए, राइट। तो देखो ठीक है, ये देखो अपना क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला भाग जाएगा, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या होता है, ये तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, राइट, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होता है, राइट। रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ ए डायमेंशन ऑफ अपना रेंज स्पेस, रेंज ऑफ टी या रेंज ऑफ ए, रेंज स्पेस की बात करें, ठीक है। तो ये तो अपन डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ w इक्वल टू 0। ये देखो अगर हमारे पास कोई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो ax इक्वल टू 0 या देखो x इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये क्या अपना, ये तो कॉलम वेक्टर है, यहाँ की बात करें तो रो वेक्टर हो जाएगा, राइट, ट्रांसपोज लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ना। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax बराबर 0। इसके सॉल्यूशन के दो केस बनते हैं। फर्स्ट इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू n हो, इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू n हो। सेकंड रैंक ऑफ a लेस देन n हो। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ये भी क्या है, नंबर ऑफ
कॉलम n, ठीक है। इस केस में तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक एंड जीरो सॉल्यूशन। यूनिक होगा वो क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा हमेशा, राइट। यूनिक होगा और क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर उसका रैंक n है तो हम क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात इनवर्टिबल। ये बोल रहा है a इज इनवर्टिबल, दिस मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दिस मींस रैंक क्या है, n। अगर रैंक n होगी तो नलिटी कितनी होगी, अगर रैंक n है तो नलिटी कितनी होगी, n माइनस n, जीरो। नलिटी जीरो, दिस मींस अपना ये वाला जीरो सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो नल स्पेस में कौन वेक्टर आएगा, केवल जीरो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर किसमें आएगा, इस नल स्पेस में या अपनी कर्नल में, ठीक है। W क्या है, कर्नल ऑफ A, राइट, या नल स्पेस ऑफ A। तो देखो इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू जीरो, ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ये अच्छा कैसे क्वेश्चन है, ये कई बार आता है ऑप्शन में, इसको आप इसे ध्यान दें बी वाले को। ये देखो W इक्वल टू जीरो देन AX इक्वल टू दिस हैज ए एट मोस्ट टू सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। देखो W इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका जो नल स्पेस है किसका, A का, उसमें जीरो है। इसका मतलब इसका रैंक कितना है, A का रैंक कितना हुआ, n हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रैंक n हो गया, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, दिस मींस इनवर्टिबल हो गया अपना। चलिए अब अपनी बात करते हैं, अपने को नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया। देखो अपने को क्या गिवन है, ax x बराबर दिस, देखो x a बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन 0 0 0। अगर हम ट्रांसपोज लगाऊं, देखो हमने मुकुट ऐसे पढ़ा था कुछ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 0। एक ही ए ट्रांसपोज x ट्रांसपोज, अब कुछ मिलता जुलता लग रहा है आपको। अब किस टाइप से लग रहा है आपको, ax बराबर b फॉर्म का लग रहा है, ax बराबर b फॉर्म का लग रहा है। अब देखो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर आ गए हम, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए थ्री केस बनते हैं। अगर रैंक ऑफ a इक्वल टू n हो, रैंक इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सेकंड रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इज लेस देन n, देन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। इफ रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी, देन बोलते हैं नो सॉल्यूशन। अपनी बात क्या चल रही है, x से बराबर 30, अगर रैंक ऑफ a अपनी n आ गई, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस मींस रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी भी n होगी, किसी भी हालत में n से कम नहीं हो सकती। अरे भाई n की एक ही रैंक n है और n क्या है, n नंबर ऑफ कॉलम है, देन रैंक ऑफ ए बी, ये भी n से कम कभी नहीं आएगी, n ही होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होंगे, सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है, एट मोस्ट टू, अधिकतम दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, अधिकतम दो में एक तो आता है ना, इसका मतलब ये वाला ट्रू हो जाएगा। क्यों, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर ये बोलता एट मोस्ट वन सॉल्यूशन तब भी राइट होता, अगर ये बोल रहा है एट मोस्ट टू सॉल्यूशन तब भी राइट होता। क्यों, ये यूनिक सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, इसकी लैंग्वेज है एट मोस्ट टू सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट भी होगा। एट मोस्ट टू सॉल्यूशन, देखो तीन ही केस बनते हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो एट मोस्ट टू सॉल्यूशन में कौन सा कंडीशन कंटेन होगा, ये वाला तो नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हुआ, कौन हुआ, ये वाला, राइट। तो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो अपना ये वाला हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार हमने जो 6 क्वेश्चन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 2019 के पेपर में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन हमने लीनियर अलजेब्रा के डिस्कस करा दिए हैं। इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन CSAR नेट लेवल के हैं और HCU का पेपर पास कर लोगे, इसका मतलब आप CSAR नेट आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। CSAR नेट और HCU का पेपर इक्विवेलेंट है, स्टैंडर्ड शानदार रहता है, राइट। तो इसका आप अधिकतम प्रैक्टिस करें ताकि आपका एडिशन हो, राइट। थैंक यू सो मच।